कुछ बच्चों हम पढ़ रहे बेसिक अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों लोगों को नहीं पता है। अब कल से मैं अकाउंट का चैप्टर चालू करूँगा तो पहले बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो भी वीडियो देख के ही आओ, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे है मिस्टर वेद। कौन है? मिस्टर वेद। अब मिस्टर वेद को क्या किया था? बिजनेस स्टार्ट करना था बट पैसे थे नहीं, तो मिस्टर वेद ने क्या कर ली? शादी। क्या कर ली बेटा? तो मिस्टर वेद सर की कौन आ गई? ये वेद हो गए और ये उनकी आ गई बीवी। अब वाइफ आई, तो वाइफ ने क्या लेके आया? दहेज। कितना दहेज लाया बेटा? 5 लाख। कितना लाया? 5 लाख। अब वेद सर ने क्या किया? 5 लाख था उसका, एक गाला खरीद लिया। क्या खरीद लिया बेटा? एक गाला। क्या खरीदा? एक गाला खरीद लिया बड़ा सा, और गाले के ऊपर नाम लिख दिया वेद मिठाई वाला। क्या नाम रखा? वेद मिठाई वाला। मतलब वेद सर किसका बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं? मिठाई का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बैठा? वेद सर। अब पूरा 5 लाख तो गाले में खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ बेटा? 5 लाख। पैसा पूरा खर्चा हो गया। अब पैसा है कहाँ? वेद सर को मिठाई बनाने के लिए सामान तो चाहिए ना। पूरा 5 लाख गाले में खर्चा हो गया, दहेज जो मिला था। तो वेद सर का एक दोस्त है बेटा, ठीक है। वेद सर का एक दोस्त है जिसका नाम है राम मारवाड़ी। कौन है बेटा? राम मारवाड़ी। अब मारवाड़ी लोग क्या बेचते बेटा? मारवाड़ी लोग सब बेचते हैं काजू, बादाम, और क्या बेचते बेटा? शक्कर, मिल्क, सब कौन बेचते हैं? मारवाड़ी लोग, ठीक है। तो वेद सर कहाँ चले गए बेटा? राम के पास। राम को बोले भैया मेरे को 50,000 का उधारी दे दो। कितने का? 50,000 का उधारी पे सामान दे दो। क्या दे दो? सामान। उधारी पे क्या मांगा बेटा? सामान। अब उधारी पे सामान में क्या लेके आया उन्होंने? काजू लाया, और क्या लाया? बादाम लाया, शक्कर लाया, ये सब लाया, और उससे क्या बनाने लगे? मिठाई। अब देखो ये क्या बना रहे वेद सर? मिठाई, लड्डू बना रहे। लड्डू क्या बना रहे? और ये क्या बना रहे बेटा? जलेबी। क्या बना रहे? जलेबी। ऐसी जलेबी होती है कि हाँ ऐसे ही होती है, ठीक है। अब कौन से समझ में आ गया? वेद सर के पास पैसे नहीं थे, वेद सर ने शादी की, 5 लाख दहेज मिला, उससे गाला खरीदा। अब पूरा पैसा तो गाले में खरीद हो गया, तो और उधारी मिठाई बनाने के लिए सामान कहाँ से लिया बेटा? राम से। राम से 50,000 का सामान लिया, और उस सामान से क्या बनाया? मिठाई। अब वेद सर के कुछ कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। अब कैश वालों की बात छोड़ो, यहाँ पर उधारी वाले 3 कस्टमर आ गए वेद सर के। उधारी वाले कस्टमर, ठीक है। अब वेद सर के 3 उधारी वाले कस्टमर आ गए। पहले ए ने वेद सर से 500 की उधारी मिठाई मांगी। कितने की मांगी बेटा? बी ने कितने की मांगी? 1000 रुपये की। और रानी आई, रानी ने वेद सर से 10,000 की उधारी की मिठाई मांगी। तो ये सब उधारी वाले कस्टमर है। किसके उधारी वाले कस्टमर सर? वेद सर के। वेद सर ने इनको उधारी पे मिठाई बेचा। समझे? क्लियर? अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा क्या बेटा? फर्स्ट हमने सीखा बेटा, यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिखूँ? बाजू में लिखूँ चलेगा ना? देखो ज़रा। तो फर्स्ट हमने क्या सीखा बेटा? कैपिटल। क्या सीखा? कैपिटल। अब कैपिटल मतलब मैंने क्या बताया था? बिजनेस में पैसा लगाना। यहाँ पे वेद सर ने कितना लगाया था पैसा बेटा? 5 लाख। उसी को बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या बोलोगे? कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल, ठीक है। दूसरा हमने सीखा बेटा क्रेडिट। क्या बोलते हैं? अब क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधारी। देखो यहाँ पे लिया था ना वेद सर ने उधारी, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया बेटा? उधारी। एक बार हमने और सीख लिया। तीसरा हमने सीखा क्रेडिटर। क्या सीखा बेटा? क्रेडिटर मतलब क्या होता है? उधारी देने वाला। जैसे यहाँ पे वेद सर को उधारी किसने दिया था? राम। तो वेद सर के लिए राम क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब उधारी बोलो देने वाला, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये वेद सर के लिए कर्जदार है। क्या बेटा? कल आएगा बोलेगा वेद सर पैसा तो गला पकड़ के देगा, तो वेद सर को देना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ हमने क्या सीखा बेटा? फोर्थ हमने सीखा गुड्स। क्या सीखा सर? हमने तो ये सीखा नहीं। अब गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? सामान। कौन सा सामान? जिसको दुकानदार बेच के क्या कमा रहा है? पैसा। जैसे वेद सर क्या बेच रहे हैं? मिठाई। ये क्या बेच रहा है? काजू बादाम। तो इसके लिए गुड्स क्या होगा बेटा? काजू बादाम। और इसके लिए गुड्स क्या होगा? मिठाई, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? सामान, जिसको दुकानदार बेच के क्या कमा सकता है बेटा? पैसा। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या सीखा बेटा? तो ये जो उधारी वाले कस्टमर है इनको अकाउंट की भाषा में बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेप्टर्स। बी आप बोलोगे तो डेप्टर्स बोला जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बोलोगे डेटर्स। बी साइलेंट है बेटा, ठीक है। डेटर्स मतलब क्या होता है? उधारी वाले कस्टमर। क्या बोलते हैं बेटा? उधारी वाले कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया 5। छठवां पॉइंट हमने क्या सीखा बेटा? प्रीपेड। क्या सीखा बेटा? अच्छा सॉरी एक चीज़ और, ये समझा? तो कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिटर मतलब उधारी देने वाला, गुड्स मतलब सामान, डेटर्स मतलब उधारी वाले कस्टमर, ठीक है। एक चीज़ हमने और सीखा बेटा, वो सीखा बैड डेब्ट्स। क्या बोला? अब सर बैड डेब्ट्स तो नहीं सीखे। देखो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? रानी को वेद सर ने 10,000 को उधारी दिया था और रानी पैसा लेके भाग गई। ये पैसा डूब गया वेद सर के लिए, तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब जाना, ऐसा पैसा जो ना मिलना, पैसा डूब जाना। पानी में नहीं बेटा, पैसा मिलना ही नहीं, ठीक है। कस्टमर लेके भाग गया। 7वां पॉइंट हमने क्या सीखा बेटा? 7वां हमने सीखा ड्राइंग। क्या सीखा?
अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखो, वेस्टर को मिठाई खाना था, निकाल के खा लिए, या वेस्टर गुल्लक से पैसा निकाले गले से और जाके अपने कुछ पर्सनल यूज़ बीवी को घुमाने चले गए, इसको बोलते हैं ड्राइंग। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स और कैश। क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स और कैश विदड्रॉन बाई, कौन विदड्रॉ कर रहा है? विदड्रॉन बाई ओनर। कौन निकाला है बेटा? ओनर निकाला है। फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए? खुद के यूज़ के लिए। समझे क्लियर? इसी को बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ये हो गया 7। 8वां वर्ड हमने क्या सीखा बेटा? 8वां प्रीपेड। क्या होता है बेटा? अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस पेमेंट। जैसे आप क्लास में आए और आपने आते ही पूरी फीस पे कर दी तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है, अच्छा, प्रीपेड हमारे लिए फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता बेटा। आपने एडवांस पे किया तो आप बाद में सर्विस को यूज़ करोगे, सर्विस लोगे या जो भी सामान खरीदो लेना पड़ेगा बाद में। दूसरा हमने क्या सीखा बेटा? परचेस। क्या सीखा? परचेस बोलो या ब्रॉड बोलो, इसका मतलब एक ही होता है, या बाय बोलो, तीनों का मतलब खरीदना। क्या होता है बेटा? खरीदना। एक और चीज़ सीखा 10वां, सेल। अब सेल मतलब क्या होता है बेटा? बेचना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो हमने आपको सिखा दिया है। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे वाले में सिखाता हूँ असेट और लायबिलिटी।